बहुत समय पहले पृथ्वी लोक से परे बादलों के ऊपर श्वेत लोक नाम का एक अद्भुत परियों का राज्य था। यह राज्य बर्फ की तरह चमकदार और चांदनी की तरह जगमगाता था। उसके चारों ओर अनंत हरी भरी घाटियां, झील और रंग बिरंगे फूल थे, जहाँ खुशबू कभी खत्म नहीं होती थी। श्वेत लोक में अनेक परियां रहती थीं। उनमें सबसे प्रिय एक चांद परी थी, जिसका नाम अवंतिका था। अवंतिका बहुत ही सुंदर, साहसी और दयालु परी थी, जो हमेशा प्रकृति की सेवा किया करती थी। अवंतिका के पास एक जादुई शक्ति थी, जिसके कारण श्वेत लोक में खुशियां ही खुशियां रहती थीं। ये खुशियां श्वेत लोक की अंतिम खुशी थी, क्योंकि श्वेत लोक की शांति तोड़ने के लिए वहीं पृथ्वी लोक से बहुत दूर एक अंधकार लोक था। अंधकार लोक में एक दुष्ट जादूगर टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था, जिसका नाम कालसिद्ध था। कालसिद्ध अपनी काली शक्ति से श्वेत लोक में राज्य करना चाहता था। कालसिद्ध अपनी जादुई काली शक्ति का प्रयोग अलग अलग तरीकों से किया करता था। एक रात अचानक वो अपनी काली शक्ति का प्रयोग जादुई दर्पण में कर रहा था कि तभी अचानक दर्पण चमक उठा और उसे श्वेत लोक का अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। श्वेत लोक में बहुत ही सुंदर फूल हैं, तितलियां और परियां उड़ रही हैं, जादुई झरने हैं। फिर उसने अवंतिका परी को देखा। अवंतिका परी का दृश्य देखते ही कालसिद्ध ने कहा, हा हा हा, अब तेरी जादुई शक्ति हमेशा के लिए मेरी होगी चमत्कारी। कहते ही कालसिद्ध अपनी जादुई झाड़ू में बैठकर श्वेत लोक के लिए निकल गया। कालसिद्ध को रास्ते में अंधेरा जंगल मिला, जहाँ पेड़ फुसफुसा रहे थे और रहस्यमयी रोशनी उसकी राह रोक रही थी। लेकिन फिर भी कालसिद्ध डर को पीछे छोड़ दिया और आगे बढ़ता गया। जैसे ही कालसिद्ध परी लोक पहुँचने वाला था, उसे आसमान में दूर से एक नीली चमकदार रोशनी दिखाई दी। ये दृश्य देखकर कालसिद्ध को स्वप्न जैसा लगा। अंत में कालसिद्ध श्वेत लोक पहुंच गया और पूरे श्वेत लोक को ऊपर से देखा। श्वेत लोक के चारों ओर गुलाबी बादल थे, जादुई तितलियां और पक्षियां उड़ रहे थे। श्वेत लोक में एक जादुई झरना भी था। श्वेत लोक बहुत ही सुंदर था। श्वेत लोक के बीच में एक सुनहरे रंग का महल था, जो कि बहुत ही सुंदर था। कालसिद्ध महल के अंदर जाता है और वहाँ के दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि श्वेत लोक उसकी कल्पना से भी अधिक सुंदर था। वहाँ जाते ही कालसिद्ध की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, क्योंकि उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। कालसिद्ध अवंतिका परी के महल में प्रवेश करता है। उस समय अवंतिका परी अपने महल के गलियारों में घूम रही थी। कालसिद्ध ने अवंतिका परी को देखा, जो कि बहुत ही सुंदर और साहसी परी थी। कालसिद्ध ने अवंतिका परी को चैन से बांधा और अपने लोक अंधकार लोक ले आया और उसे एक पेड़ से बांध देता है। पृथ्वी लोक में एक राज्य था, जिसका नाम सूर्यलोक था। सूर्यलोक हमेशा की तरह जगमगाता रहता था। वहाँ हमेशा खुशियाँ ही रहती थी। लेकिन अवंतिका परी के दुष्ट जादूगर कालसिद्ध के कैद में आ जाने के कारण सूर्यलोक धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। वहाँ की नदियाँ सूख जाती है, प्रजा भूख से मरने लगती है। वहाँ कभी भी वर्षा नहीं होती थी। सूर्यलोक का राजा से अपनी प्रजा का ये हाल नहीं देखा जाता था। वह हमेशा चिंतित रहता था। राजा को चिंता में देखकर राजकुमार चंद्रवीर से रहा नहीं गया और वो अपने पिता से अपनी प्रजा के दुखों का कारण पूछा। राजा ने चंद्रवीर को बताया कि कालसिद्ध नाम का एक दुष्ट जादूगर ने श्वेत लोक की परी अवंतिका को अपने कैद में कर लिया है, जिसके कारण हमारे राज्य में अकाल पड़ा है। जो भी कालसिद्ध से अवंतिका परी को छुड़ाएगा, उसे कालसिद्ध की काली शक्तियों को सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर राजकुमार सूर्यवीर ने शपथ ली कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए कठिन से कठिन परीक्षा देगा और किसी भी हाल में उस दुष्ट कालसिद्ध से अवंतिका परी को छुड़ाएगा। राजकुमार बोलता है, पिताजी, मैं शपथ लेता हूँ कि
मैं अपनी प्रजा की रक्षा के लिए कठिन से कठिन परीक्षा दूंगा और किसी भी हाल में उस दुष्ट काल सिद्ध से अवंतिका परी को छुड़वाऊंगा। मैं अपनी अंतिम सांस तक काल सिद्ध से लड़ाई करूंगा। यह कहकर राजकुमार अवंतिका परी की रक्षा के लिए राजमहल से अंधकार लोक के लिए निकल जाता है। राजकुमार घने जंगल से गुजरता है जहाँ रहस्यमयी पेड़ फुसफुसाते थे और रहस्यमयी परछाई राजकुमार का रास्ता रोकती थी, लेकिन राजकुमार डरा नहीं और अपनी वीरता और साहस से रहस्यमयी परछाई का सामना किया और उस परछाई को मिटा देता है। राजकुमार आगे बढ़ा और उसे एक नदी मिली। नदी से जलपरी निकलती है और राजकुमार को आगे जाने से रोकती है, लेकिन जलपरी राजकुमार के दृढ़ संकल्प साहस को देखकर पराजित हो जाती है और राजकुमार को आगे जाने देती है। आखिरकार अंत में राजकुमार का सामना दुष्ट जादूगर से होता है। राजकुमार और जादूगर के बीच भयंकर लड़ाई होती है। राजकुमार अपनी तलवार से और जादूगर अपनी जादुई शक्ति से लड़ता है। जादूगर बोलता है, राजकुमार तुम मुझे नहीं हरा सकता, क्योंकि मेरी जादुई शक्तियाँ तुझ पर बहुत भारी पड़ने वाली है। राजकुमार बोला, सत्य और प्रेम से बड़ी कोई चीज नहीं होती जादूगर। तेरी शक्ति का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ने वाला। अंत में जादूगर हार गया। राजकुमार अवंतिका परी के पास जाता है जहाँ वो बंदी थी और उसकी चैन को तोड़कर अवंतिका परी को आजाद करता है। राजकुमार अवंतिका परी को लेकर अपने राज्य लौट आता है। अवंतिका के आजाद होते ही शौर्य लोक पहले जैसा हो जाता है। सारी प्रजा राजकुमार और अवंतिका परी का स्वागत करती है। प्रजा बहुत खुश रहती है और राज्य में उत्सव मनाती है। अवंतिका ने राजकुमार को धन्यवाद दिया और कहा, राजकुमार, सच्चाई, हिम्मत और साहस को हराकर तुमने मुझे आजाद किया। फिर अवंतिका परी अपने देश परी लोक लौट जाती है और राजकुमार और सारी प्रजा अवंतिका परी को विदाई देती है।